मति वियोग खंड का ये हमारा 16वां पैराग्राफ। 12 मासा विरह का वर्णन करते हुए यहाँ लेखक कवि रानी नागमती के दुख का वर्णन कर रहे हैं। अब जेठ और आषाढ़ की गर्मी में तपे लाग अक जेठ आषाढ़ी, तपे तप रहा है, लाग लग गया है, अक भयंकर गर्मी। जेठ आषाढ़, जेठ और आषाढ़ का महीना। जेठ और आषाढ़ के महीने में भयंकर गर्मी से सब कुछ तपने लगा है, अर्थात बहुत अधिक भयंकर गर्मी पड़ने लगी है। भय मोकेहे यह छाजनी गाड़ी, भय मोकेहे मेरे लिए तो यह छाजनी बहुत ही अधिक कष्ट देने वाली गाड़ी, मतलब बहुत अधिक, यह गर्मी तो मुझे बहुत अधिक कष्ट देने वाली है, अर्थात मेरे लिए तो यह महीना दुख में बिताना और भी अधिक कठिन हो रहा है। वह रानी नागमती कहती है कि जेठ और आषाढ़ के महीने में भयंकर गर्मी पड़ने लगी है, सब कुछ तपने लगा है और मेरे लिए यह गर्मी बहुत ही अधिक कष्टदायक होती जा रही है। मुझसे यह गर्मी सहन नहीं हो रही है। तन तिनुवर व भा जूरो खरी, मैं विरहा अगारी सिर परी। तन शरीर तिनुवर तिनके के समान, भा झूरो झुलस रहा है, खरी पूरी तरह से। मेरा यह शरीर तो तिनके के समान झुलस रहा है, अर्थात मैं गर्मी में दुख के कारण जलती जा रही हूँ। तिनके के समान यह मेरा शरीर जलता जा रहा है। मैं विरहा आगारी सिर परी, मैं विरह की मारी, आगारी अंगारे, सिर परी सिर पर पड़ गए हैं। और ऊपर से यह विरह के अंगारे अर्थात दुख के अंगारे भी मेरे सिर पर पड़ गए हैं। एक तरफ मेरा यह शरीर तिनके के समान झुलस रहा है और दूसरी तरफ मैं विरह की मारी अंगारों को सिर पर झेल रही हूँ। साठी नाही लगी बात को पूछा, बिनु जिए भयो मूंज तन छूछा। साठी होती है संपत्ति, नाही नहीं है, लगी लगती, बात को पूछा बात को पूछने वाला, बिनु जिए बिना प्रिय के, भयु बन गई हूँ, मूंज दासी, तन छूछा, छूछा का मतलब कमज़ोर हो जाना। वह कहती है कि मेरी संपत्ति रूपी मेरे प्रिय मेरे साथ नहीं हैं, साठी नहीं, मेरे साथ नहीं है। लगी बात को पूछा, अब मेरे दुख को पूछने वाला कौन होगा, अर्थात मेरे इस दुख को कौन पूछेगा। बिनु जिए बिना प्रिय के, भयु मूंज तन छूछा, मैं तो बहुत ही अधिक शरीर से कमज़ोर होती जा रही हूँ, अर्थात नष्ट होती जा रही हूँ। कि बिना प्रिय के मेरा यह शरीर तो बहुत ही अधिक दुर्बल होता जा रहा है और मेरे इस दुख को पूछने वाला कोई भी नहीं है, मेरे इस दुख को समझने वाला कोई भी नहीं है। बंध नाही और कंप न कोई, बंध बांधू अर्थात मित्र या भाई, और कंध कंध का मतलब सहारा देने वाला। इस दुख के समय में ना तो मेरा कोई भाई बंधु है और ना ही मुझे सहारा देने वाला कोई है जो मेरे दुख को समझ सके या उस मेरी बात को सुनकर उसे कम कर सके। बाक ना आव, बाक का मतलब वाणी, नहीं आती, कहो के ही रोई, कहो किसके पास जाकर रोऊं। मुझसे बात करने वाला भी कोई नहीं है, अर्थात कौन मुझसे आकर बात करेगा, मैं किसके पास जाकर रोऊं, मेरा तो अब कोई भी अपना नहीं रहा है। अपने दुख का वर्णन करती हुई वह नागमती कहती है, बंध नाही और कंध ना कोई, ना तो मेरा कोई भाई बंधु है, ना ही मुझे कोई सहारा देने वाला है, ना मुझसे कोई बात करने वाला है, मैं किसके पास जाकर रोऊं और अपने दुख की कहानी को सुनाऊं। ररी दूबरी भई टेक बिहूनी, थम नाही उठी सके ना थूनी।
ररी दूबरी, ररी का मतलब रटना, दूबरी भई कमज़ोर हो गई हूँ, टेक सहारा देना, बिहुनी बिना। वह कहती है कि अपने प्रिय का नाम रटते रटते मैं तो कमज़ोर हो गई हूँ, फिर भी मुझे सहारा देने के लिए कोई नहीं आता, अर्थात मैं बिना सहारे के ही रह रही हूँ। अपने प्रिय का नाम रटते रटते मैं दुबली हो गई हूँ और मुझे सहारा देने के लिए कोई नहीं आता। थम नाही उठी सके ना थूनी, थम नाही, थम प्रिय नहीं नहीं है, उठी सके नहीं उठ सकती, थूनी शरीर से, और प्रिय के बिना मैं अपने शरीर से उठ भी नहीं सकती हूँ, अर्थात उनके सहारे के बिना अब मैं दोबारा से शक्तिशाली नहीं बन सकती, या मेरा यह शरीर काम करने वाला नहीं बनेगा। अपने प्रिय को रटते रटते मैं बिना सहारे के हो गई हूँ और उस प्रिय के बिना मेरा यह शरीर उठ भी नहीं रहा है, मैं कमज़ोर होती जा रही हूँ। बरसही नैन चूमही घर माहा, बरसही नैन आँखों से पानी बरसता रहता है, चूमही चूता है घर माहा जैसे घर में, जैसे वर्षा ऋतु में घर चूता है अर्थात घर में पानी टपकता है, वैसे ही मेरी आँखें हमेशा बरसती रहती हैं, उनसे आंसू रुकते नहीं हैं। तुम्हें बिनु कंत ना छाजन चाहा, तुम्हारे बिना कंत हे प्रिय ना छाजन शरीर, छाहा सुख की छाया। वह कहती है कि तुम्हारे बिना तो मुझे जीवन में सुख की छाया भी प्राप्त नहीं होगी, अर्थात तुम्हारे बिना तो मेरा उद्धार नहीं हो सकता या मेरे शरीर की कमज़ोरी दूर नहीं हो सकती। बरसही नैन चूवही घर महा, वह कहती है कि मेरी आँखों से पानी वैसे ही बरसता है जैसे कि घर में वर्षा ऋतु में पानी टपकता है, और हे प्रिय तुम्हारे बिना तो मेरा यह शरीर सूखता जा रहा है, ऐसा लगता है कि इसे कभी भी सुख की छाया नहीं मिलेगी। कारो कहो डाट टाट नव साजा, तुम्हें बिनु कंत ना छाजन छाजा। कारो कहा किससे कहूँ, ठाट ठाट राजसी वस्त्रों को, नव साजा नए रूप से सजने के लिए, तुम्हें बिन तुम्हारे बिना कंत प्रिय ना छाजन चाहा, अब तो कुछ भी सुख पाने की इच्छा नहीं होती। वह कहती है कि कारो कहा अब तो कौन मुझे कहेगा राजसी वस्त्रों को पहनने के लिए, और किसके लिए यह साज सजावट करूं, तुम्हारे बिना तो अब मुझ पर कुछ सजता ही नहीं है, अर्थात कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कि अब तो राजसी वस्त्र और गहने भी पहनने की इच्छा नहीं होती, सजने की इच्छा नहीं होती, तुम्हारे बिना तो यह सब कुछ बुरा लगता है। अब हूँ दृष्टि मया करूँ छाहिने तजु घर आऊ, अबहु दृष्टि, अब तो दृष्टि मया मुझ पर करूँ कर दो छानहीन छाहिन तजु, दूसरी उसका जीवन का तजु त्याग करके घर आऊं, घर आ जाओ। वह कहती है कि दूसरे ऐशो आराम का त्याग करके अब तुम मुझ पर दृष्टि करो और अपने घर वापस लौट आओ, अर्थात इस समाज की चिंता करते हुए और अपनी प्रजा की, अपने परिवार की चिंता करते हुए तुम वापस आ जाओ और सब प्रकार के सुखों का त्याग कर दो। मंदिर उजार होत है नव के आनी बसाऊ, मंदिर घर उजार उजड़ गया है, नव के आनी नए रूप से आकर बसाऊ, इसे बसाओ। अब यह घर उजड़ गया है, इस उजड़े हुए घर को अब तुम ही घर आकर वापस बसा सकते हो, अर्थात नए रूप से इसे सजा सकते हो। एक बार फिर सुन लो। तपे लाग अक जेठ अषाढ़ी, जेठ और अषाढ़ के महीने में सब कुछ तपने लगा है, गर्मी बढ़ने लगी है। भय मोके है यह छाजनी गाढ़ी, मेरे लिए तो यह गर्मी और भी अधिक दुख को देने वाली है।
तन तिनवर भा झूरो खरो, शरीर तिनके के समान झुलस रहा है। मैं बिरहा अगारी सिर परी, और विरह रूपी दुख तो अंगारे बनकर मेरे सिर पर आकर गिर गया है। साठी नहीं लगी बात को पूछा, वह कहती है कि अब तो मेरी बात को पूछने वाला भी कोई नहीं है। बिनु जिए भयु मूंज तन छूछा, मेरा यह मन भी तुम्हारे बिना अब दुर्बल होता जा रहा है। मेरा यह शरीर कमज़ोर पड़ता जा रहा है। बंध नाही और कंध ना कोई, ना तो मेरा कोई भाई बंधु है और ना ही कोई सहारा देने वाला है। बाक ना आव कहो के ही, अरे मैं अपनी वाणी को किससे जाकर कहूँ, अर्थात किससे जाकर बात करूँ, किसके पास जाकर मैं रोऊँ। ररी दूबरी भई टेक बिहुनी, वह कहती है कि तुम्हारा नाम रटते रटते मैं तो दुर्बल हो गई हूँ और मुझे सहारा देने वाला भी कोई नहीं बचा है। थंब नाही उठी सके ना थूनी, हे प्रिय तुम्हारे बिना तो मेरा यह शरीर भी उठ नहीं सकता है। बरसही नैन चूवही घरमाहा, मेरी आंखें ऐसी बरसती हैं जैसे कि घर में ही पानी बरस रहा हो। तुम्हें बिनु कंत न छाजन चाहा, तुम्हारे बिना हे प्रिय अब तो मुझे छाया भी सुख नहीं देती। कारो कहा ठाट नव साजा, किसके लिए अब मैं राजसी वस्त्र धारण करूं और गहने धारण करूं। तुम बिन कंत न छाजन चाहा, तुम्हारे बिना तो अरे प्रिय कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अबहू दिष्टि मया करूँ छाहिने तजू घर आऊँ, अभी भी मुझ पर अपनी दया की दृष्टि डालो और समाज के और सुखों का त्याग करके घर वापस आ जाओ। मंदिर उजाड़ होत है नव के आनी बसाओ, हमारा यह भवन उजड़ा पड़ा है, इसे तुम आकर बसा सकते हो, अर्थात इसे तुम आकर नए सिरे से सजा सकते हो।